नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रमय न्यूज़। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज से आज किन्नर समाज का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और उन्होंने 17 जून को हुए रेप व जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर रोष प्रकट किया। राष्ट्रमय न्यूज़ से नबी अहमद के साथ शुभम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं प्रियंका सिंह रघुवंशी हूँ। मैं अध्यक्ष आदिशिव ट्रांसजेंडर फाउंडेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की निवासी। क्या मामला जो आप ये थाने में आ रही बार बार, आपका कोई सुनवाई नहीं हो रही क्या यहाँ पे? सुनवाई मेरे पास 1.5 साल से मेरा एक शोषण हो रहा था। उसके बाद कई बार मेरे को फायरिंग वगैरह करी गई, जिसके बहुत दिन तक मैं चुप रही। उसके बाद 17 मार्च को मैंने FIR हजरतगंज थाने में दर्ज कराई। दर्ज होने के बाद पुलिस की कार्यशैली लगातार शिथिल बनी हुई है। लगातार मैं एविडेंसेस, सारे प्रूफ प्रॉपर तरीके से पुलिस के साथ में कोऑपरेट करती चली आ रही हूँ। रिजल्ट के मामले में सब कुछ ज़ीरो है। वो आगे जा कर के अपना RSS स्टे ले रहा है, कोई जो अंतरिम बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो हैं तो लखनऊ में, तभी सारी चीज़ें हो रही हैं। वो अपना वकालतनामा साइन कर, हाई कोर्ट में जा कर के फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं हाई कोर्ट में, सारी चीज़ें हो रही। तो पुलिस को क्यों जानकारी नहीं होती? जब पुलिस के पास सारी चीज़ों की जानकारी देने के बावजूद अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करे तो इसका क्या मतलब आता है? तो इस समस्या को लेकर किस किस जगह पे आप किस अधिकारी पास आप पहुँची हैं? मैं चौकी इंचार्ज से ले करके ACP, ADCP, DCP, CP, ज्वाइंट से तक मैं संपर्क कर चुका हूँ। लेकिन अगर जांच की बात आती, लगातार फोन की बात आती, संपर्क की बात आती, हर जगह से रिस्पांस यही आता, कार्रवाई हो रही। आज 90 दिन कंप्लीट हो गए लेकिन अभी भी कार्रवाई ही हो रही। जैसा कि जानकारी मिली है कि वो स्टे लेने के लिए भी हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहा है जी, तो उसमें क्या आप कहना चाहेंगे? कोर्ट को इस चीज़ों पे स्टे नहीं देना चाहिए। अगर हम जैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ इस तरह के असॉल्ट हो रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स लगातार लोग क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बनाते जा रहे हैं, तो उनका तो मन बढ़ेगा ना। कमर में पिस्टल लगा करके घूम रहा है, वो कल आकर के मेरे मार देगा, तब कौन जिम्मेदार होगा? हजरतगंज पुलिस जिम्मेदार होगी या और कोई जिम्मेदार होगा? जो धमकियाँ दी जा रही हैं आपको जान से मारने की, तो सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पारिवारिक सदस्यों से मिल करके उनको प्रेशराइज करा जा रहा है, उनको दिमाग में भरा जा रहा है प्रियंका के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी। तो ये सब चीज़ें करने से इंटेंशन तो ये आ रहा है। इसके हर चीज़ के एविडेंसेस, रिकॉर्ड, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, जो मैंने आयोग को भी दे रखा है, और ज़रूरत पड़ने में प्रत्यक्ष रूप से गवाह, एविडेंस सारी कुछ हमारे पास हैं जो मैं कोर्ट में प्रस्तुत अभी जब यहाँ पे आप ACP साहब से मिल रहे हैं तो ACP साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या बताया आपसे? साहब का बस इतना ही कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच का विषय है और शीघ्र उनको गिरफ्तार करेंगे, कार्रवाई प्रोसेस में है, ये उनका कहना है। और शासन प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं आप? शासन प्रशासन से ये मदद है कि मैं लगातार दौड़ रही हूँ। 3 महीने से लगातार हर दूसरे तीसरे थाने पे आ रही हूँ, चौकी पे आ रही हूँ, लोगों से कांटेक्ट कर रही हूँ, अधिकारियों से कांटेक्ट कर रही हूँ। रिस्पांस के मामले में नथिंग हूँ, ज़ीरो हूँ। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होती, मैं विधानसभा पे बैठूंगी जा करके। नहीं होता अगर कुछ नहीं, क्योंकि मेरी पूरी तरह से इमेज को स्पॉइल किया जा चुका है। हर तरह से मेरी जो सामाजिक एक छवि थी उसको भी पूरी तरह से धूमिल कर दिया गया है। तो लास्ट में ये ऑप्शन बचता है कि सुसाइड कर लें। मैं सुसाइड कर लूँगी, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पुलिस अपनी एक्टिविटी में नहीं आना चाह रही है, अधिकारी सहयोग नहीं करना चाह रहे, तो आखिरी में हम कहाँ जाएंगे? जिस तरह की आपको धमकियाँ दी जा रही सोशल मीडिया के थ्रू से, तो आप ये बताइए कि उसकी जानकारी आपने आला अधिकारियों को दी? आपने सभी को अधिकारियों को जानकारी है। मैंने बकायदा रिकॉर्डिंग्स, वो चैट्स, वो सारी चीज़ें प्रिंट में और डिजिटली हर चीज़ मैंने प्रोवाइड कर रखी है, दे रखी है। लेकिन उसके बावजूद भी हर जगह पे चीज़ें जो हैं शून्य बराबर। जब ये आपने बोला अधिकारी से कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए से और उसके माध्यम से मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो इस मुद्दे को जब आपने रखा तो आला अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको? बस इतना ही कहना, जांच का विषय हम जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा आपका लिखा हुआ है, मुकदमे की तैयारी चल रही है, ये हो रहा, यही सारी चीज़ें, गोलमोल जवाब मिल रहे हैं। अब नए DGP साहब भी आ गए हैं, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, पुलिस प्रशासन इस तरह से स्थिर होता जा रहा है, तो क्या ही बोला जाए? आखिरी में यही होगा कि एक दिन मैं कहीं लटकी पड़ी रहूँगी, या तो अपना सुसाइड कर लूँगी या कुछ कर लूँगी जा करके। पुलिस अपनी कार्यशैली पे उस पर स्टे लगा देगी, अंकुश लगा देगी, काम खत्म कर देगी। योगी आदित्यनाथ जी से क्या मदद चाहती हैं आप? बस बाबा जी, जैसे आपने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाया, लोगों के बीच में ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लेकर के आई, तो मैं भी एक ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव हूँ। उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, एक ट्रांसजेंडर वूमेन हूँ मैं। और आपसे बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि इस प्रकरण को थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की नहीं। आपकी नज़र भर अगर इस पर हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और ये केस मेरा एक, आज मैं पहली बार